हमारे पास यहाँ पर एक मेटेलिक हॉलो स्फीयर है जिसकी सरफेस पे मान लेते हैं क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें बताना है कि इस मेटेलिक सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, चाहे वो सेंटर हो या कहीं पर भी हो, हम एक पॉइंट P मान लेते हैं और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। इस P पॉइंट पर मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा और यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस खींच लूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस खींचा और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है नेट इनसाइड चार्ज के। तो यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा E/dA का इंटीग्रेशन और 1/ε0। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ पर इंटू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इस एक्सप्रेशन को आगे सॉल्व करें तो हमें यहाँ से E का वैल्यू भी 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इस मेटेलिक हॉलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब हमें एक रिलेशन मालूम है E = -dV/dr। अब यहाँ से अगर हम dV की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा -A × dr। तो यहाँ से जो हमारा dV अगर हम इधर इंटीग्रेशन कर दें तो dV जो है वो V बन जाएगा और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ये है 0 × dr और जब हम 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें एक कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब जो हमारा मेटेलिक स्फीयर है उसके अंदर E का वैल्यू तो 0 होता है लेकिन उसके अंदर जो V है वो कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे V0 मान लेते हैं। तो V = हो जाएगा V0 और जो वैल्यू इसके अंदर पोटेंशियल की होती है सरफेस पर भी वही वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B।